कांग्रेस के चुनावी प्लान से सदमे में बीजेपी। गलती सुधारने के लिए जमीन पर उतरेंगे राहुल गांधी। बीजेपी को हराने के लिए राहुल ने बनाया मास्टर प्लान। और क्या तेजस्वी को भी होने लगी राहुल से टेंशन। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा राहुल गांधी है, जो कि कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के विस्तार से उसके सहयोगी दल भी परेशान हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव, अगर कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है और वो गठबंधन हार जाता है तो सारा ठीकरा क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर ही फोड़ देते हैं। इसीलिए अब राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कतों के संकेत मिलने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर कांग्रेस का विस्तार होगा तो यकीनन विपक्ष मजबूत होगा और बीजेपी फिसल जाएगी। लेकिन कांग्रेस के मजबूत कदमों से उसके सहयोगी सहम जाते हैं। उन्हें अपने फ्यूचर पर संकट मंडराता दिखने लगता है। नतीजा ये होता है कि इन दोनों की ऊहापोह में फायदा बीजेपी उठाती है। बिहार की सियासत में स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के लिए दलित और पिछड़े वोट बैंक के विस्तार में जुटे हुए हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का पद अखिलेश सिंह से छीनकर राजेश कुमार को दे दिया। पार्टी का पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है। राहुल गांधी डंके की चोट पर कई बार यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि दलितों के मोर्चे पर कांग्रेस से गलतियां हुई हैं और राहुल का संकेत ये है कि वो इन गलतियों को सुधार रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए नए कैंपेन शिक्षा न्याय संवाद के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कैंपेन कुछ वैसा ही है जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनसंवाद किया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का दलित समाज के लोगों के साथ बॉलीवुड फिल्म फूले देखना भी अहम माना जा रहा है और यह दलितों को लुभाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दलित छात्रों के साथ बात करना, उनके उत्थान के लिए काम करना और जाति जनगणना में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठाना, यह साफ बताता है कि राहुल गांधी दलितों को लेकर बेहद सीरियस है। राहुल गांधी का सीरियस होना कांग्रेस पार्टी के ही सहयोगी दल आरजेडी को परेशान कर रहा है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की प्लानिंग यह है कि वो किसी भी कीमत पर सीट शेयरिंग में आरजेडी के बराबर सीटें चाहती है। कांग्रेस के अंदर से ही एक आवाज आती है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने ऐसी सीटें दी थीं जिनको जीतना असंभव था और बाद में ये आरोप लगा दिया गया कि कांग्रेस ने 70 सीटों में से केवल 19 ही जीती और अगर कांग्रेस ज्यादा जीतती तो आरजेडी सत्ता में होती। मतलब ये कि महागठबंधन की हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस के सिर पर ही फूट गया था। ऐसे में राहुल गांधी की नीति है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। आरजेडी के लिए ये एक दिक्कत है क्योंकि वो चाह कर भी कांग्रेस को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के अलग से चुनाव लड़ने का अंजाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भुगत चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस महागठबंधन से बाहर गई तो भी आरजेडी के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है और आरजेडी का मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। वहीं यह भी ध्यान रखिए कि अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता ने सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं दी है। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद चुनाव शुरू होने से पहले ही कंफर्म करने की मांग कर डाली है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी कुछ नहीं बोला है। यह बताता है कि राहुल और कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगती है और खुदा न खास्ता पार्टी को कुछ बड़ा फायदा हो जाता है तो यह मान कर चलिए कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपनों पर पानी भी फिर सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी आक्रामकता से बीजेपी तो छोड़िए बल्कि अपने ही सहयोगी दलों के लिए खतरनाक हो गए हैं, जिसके चलते संभवतः तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से डरने लगे हैं। बिहार में कांग्रेस के इस नए रोल पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।